कर्मों का फल कब मिलता है। जय श्री कृष्णा मित्रों, पुनः एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। दर्शक बंधुओं, क्या इस जन्म के कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है? यदि हाँ, तो पूर्व जन्म के कर्मों के फल का क्या होता है? फिर पूर्व जन्म के कर्मों का फल कब मिलता है? दर्शक बंधुओं, कर्मों का फल मनुष्य के जीवन की व्यतीत क्रियाओं के अनुसार दिया जाता है। हम पूर्व जन्म में कौन थे, कैसे थे, कहां थे, ये शायद किसी को ही पता हो, क्योंकि जब मनुष्य जन्म लेता है तो वो एक बच्चे के रूप में होता है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो संसार के माया जाल में फंस जाता है। मनुष्य के कर्मों का फल उसके जीवन के आधार पर होता है। मित्रों, यदि ये सच है तो फिर पुनर्जन्म क्या है? क्या हमारे कर्म जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारा अनुसरण करते हैं? प्रिय मित्रों, यहाँ पर गीता में लिखित कुछ जानकारियां हम आपको देंगे। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ बातें बताई थी। उन्होंने कहा था, हे पार्थ अर्जुन, लोगों को उनके कर्मों का फल अवश्य मिलता है। मित्रों, आप ये बात भली भांति जानते हैं कि जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो अपने जीवन में परेशान रहते हैं, लेकिन जो बुरे कर्म करते हैं वो बहुत खुश रहते हैं। अच्छे कर्म करने वाले बहुत परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं आखिर मुझे इतनी परीक्षाएं क्यों देनी पड़ रही हैं, जबकि जो अधर्म करते हैं, जो पाप करते हैं, दीन दुखियों को जो दुखी करते हैं, वे अपने जीवन में आनंद उठाते हैं, वो हमेशा खुश रहते हैं। ऐसा क्यों? मित्रों, यदि आपके मन में भी ये सवाल है तो हम इसका जवाब आपको अवश्य बताएंगे। दर्शक बंधुओं, ये जवाब हम आपको भगवत गीता के माध्यम से बताएंगे। ये जवाब जो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने मुखारबिंद से अर्जुन को बताया था। मित्रों, अर्जुन के मन में जब भी कोई प्रश्न होता था या कोई दुविधा होती थी तो वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंच जाते थे। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से आकर के आग्रह किया कि वो दुविधा में हैं और इसका जवाब वो श्री कृष्ण से चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे अर्जुन, क्या सवाल है? अर्जुन कहने लगे, हे माधव, मुझे ये जानना है कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा क्यों होता है, वहीं पर दूसरी ओर बुरे लोग बहुत खुशी के साथ अपना जीवन यापन करते हैं, और क्या पुनर्जन्म में भी पिछले जन्मों का फल मिलता है? मित्रों, अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर के भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे और कहने लगे, मनुष्य जैसा सोचता है और जैसा महसूस करता है वैसा कुछ नहीं होता, बल्कि अज्ञानता की वजह से वो सच्चाई नहीं समझ पाता है। मित्रों, यदि आप लोग भगवान श्री कृष्ण की कही हुई पवित्र बातों को सुनना और समझना चाहते हो या अपने जीवन में उतारना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो ज्ञान मिलेगा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने पार्थ अर्जुन को दिया था। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहने लगे, हे पार्थ, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उसे सुनकर के तुम समझ जाओगे कि प्रत्येक प्राणी को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। ईश्वर हर किसी को उसकी राह चुनने के लिए मौका देता है। अब वो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि उसे धर्म की राह चुननी है या अधर्म की। कथा शुरू करते हुए भगवान श्री कृष्ण समझाने लगे, हे पार्थ, एक ही नगर में दो मनुष्य रहते थे। एक पुरुष व्यापारी था जो अपने जीवन में धर्म को अपने साथ लेकर के चलता था। वो पूजा पाठ में यकीन रखता था, वो प्रतिदिन मंदिर जाया करता था और दान धर्म भी करता था, प्रतिदिन भगवान की पूजा करता था। लेकिन उसी नगर का एक रहने वाला दूसरा पुरुष ठीक उसका उल्टा था। वो प्रतिदिन मंदिर तो जाता था, लेकिन वो पूजा करने नहीं बल्कि श्रद्धालुओं लोगों के जूते चप्पल चुराने के लिए। उसे दान और धर्म से कोई लेना देना नहीं था और उसे भगवान पे भी कोई भरोसा नहीं था। वो मंदिर के आसपास कोई चीज दिखाती तो उसे चुरा ले जाता था, श्रद्धालु भक्तों के जूते चप्पल चुरा करके ले जाता था। मित्रों, एक दिन बहुत बारिश हो रही थी, इस कारण मंदिर में पुजारी के अलावा कोई भी नहीं था। ये बात उस दुष्ट पुरुष को पता चली तो सोचने लगा, ये सही मौका है मंदिर से धन चुराने का। दर्शक बंधुओं, पंडित जी की नजरें बचाते हुए उसने मंदिर से सारा धन चुरा लिया। वो चुरा करके मंदिर से निकल गया। तब तक मंदिर में वो व्यापारी जो धर्म कर्म करता था वो पूजा करने के लिए गया। दुर्भाग्य से मंदिर के पुजारी ने उसे ही चोर ठहरा दिया और चिल्लाने लगे। वहां पर लोग एकत्रित हो गए और उसे बहुत मारा। वो बहुत चिल्लाता रहा कि भाइयों मेरी बात तो सुनो, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी,
किसी प्रकार से वो बचता बचाता वहां से निकल गया। जैसे ही वो वहां से निकला तो मंदिर के बाहर वो एक गाड़ी से टकरा गया और वो घायल हो गया। दर्शक बंधुओं, उसके बाद वो व्यापारी लंगड़ाता हुआ अपने घर के लिए जाने लगा। वो अपने घर ही जा रहा था, तब तक रास्ते में उसकी मुलाकात उसी पुरुष से हुई जो मंदिर से धन चुरा करके ले गया था। और वो कहने लगा, आज तो मेरी किस्मत चमक गई, एक साथ इतना सारा धन मिल गया। ये सब देख करके वो सज्जन पुरुष मन में बहुत दुखी हुआ। उसने गुस्से में आकर अपने घर से भगवान की सारी तस्वीरें निकाल दी। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। कुछ वर्षों बाद दोनों पुरुषों की मृत्यु हो गई। मरने के बाद जब दोनों यमराज की सभा में पहुंचे, उस सज्जन पुरुष ने दूसरे व्यक्ति को देखा तो वो बहुत गुस्सा हुआ। उसने क्रोधित होकर के यमराज से कहा, हे प्रभु, मैं तो हमेशा अच्छे कर्म करता था, दान और धर्म में बहुत विश्वास रखता था। उसके बदले हमें जीवन भर अपमान और दर्द ही मिला और इस व्यक्ति को बहुत सारा धन। आखिर ऐसा भेदभाव क्यों, जो धर्म करने वाले को दुख और अधर्म करने वाले को धन की भरी पोटली मिली। तब यमराज कहने लगे, पुत्र, तुम गलत समझ रहे हो। जिस दिन तुम्हारी गाड़ी से टक्कर हुई थी वो दिन तुम्हारे जीवन का आखिरी दिन था, लेकिन तुम्हारे अच्छे कर्मों की वजह से तुम्हारी मृत्यु एक छोटी सी चोट में परिवर्तित हो गई। और तुम इस दुष्ट व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो तो सुनो। इसके जीवन में तो राजयोग था, ये एक देश का राजा बनने जा रहा था, लेकिन इसके कुकर्मों के कारण और अधर्म की वजह से वो एक छोटी सी धन की पोटली में बदल गया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे पार्थ अर्जुन, क्या तुम इस कहानी के माध्यम से कुछ समझ पाए? अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा ही होता है। भले ही उनके जीवन में थोड़ा बहुत कष्ट आ जाए, लेकिन दुख नहीं आता। और दुष्ट पुरुष के लिए भले ही थोड़ी खुशी मिल जाए, लेकिन आगे उसे नरक भोगना पड़ता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि अच्छे लोगों के साथ बुरा और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। और एक बात ध्यान रखना, ऐसा कभी सोचना भी नहीं कि भगवान तुम्हारे कर्मों को नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि भगवान हमें कब क्या किस रूप में दे रहा है वो मनुष्य को समझ में नहीं आता है। लेकिन यदि आप अच्छे कर्म करते रहे तो भगवान की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी। इसलिए मनुष्य को थोड़े बहुत कष्ट मिले तो अपने रास्ते से भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें इसी जीवन में मिलता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो हमेशा अच्छे कर्म करते रहे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है कि किसी के द्वारा किया गया कर्म कभी बेकार नहीं जाता, कभी निष्फल नहीं जाता। चाहे वो अच्छा हो या बुरा, उसका फल उसके कर्मों के अनुसार ही मिलता है। बहुत से लोग नास्तिक होते हैं, लेकिन बाद में उनके साथ कुछ ऐसा होता है कि वे भगवान में भी विश्वास करने लग जाते हैं। इसी से संबंधित मैं एक आपको कहानी सुनाता हूँ। मित्रों, एक बार की बात है, एक राजू नाम का व्यक्ति था। राजू एक शहर में रहता था और उसकी एक मेडिकल की दुकान थी। सभी दवाइयों की उसे बहुत अच्छी जानकारी थी। वो अपनी दुकान स्वयं संभालता था, इसलिए कौन सी दवा कहाँ पर रखी है वो उसे अच्छी तरह पता था। वो पूरी ईमानदारी से अपना काम करता था। वो अपने ग्राहकों को सही दवा और सही मूल्य पर लगाता था, लेकिन वो भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। उसके कर्म तो अच्छे थे, लेकिन फिर भी राजू नास्तिक था। भगवान के ऊपर उसे तनिक भी भरोसा नहीं था। वो पूरे दिन काम करता और शाम को वो अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ समय बिताता था। लेकिन उसे ताश खेलने का बहुत बड़ा शौक था। जब भी समय मिलता अपने मित्रों के साथ ताश खेलने के लिए बैठ जाता था। एक दिन वो अपनी दुकान पर था, उसी बीच में उसके कुछ दोस्त आ गए। उसी समय भारी बारिश शुरू हो गई। संध्या का समय हो गया था। सभी बारिश थमने का इंतजार कर रहे थे। बिजली चली गई थी। बैठे बैठे क्या करें, सोचने लगे मोमबत्ती की रोशनी में मिलकर सभी ताश ही खेल लेते हैं। सभी दोस्त दुकान में ताश खेलने के लिए बैठ गए। सभी मित्र ताश में मगन थे। तभी उसी बरसात में एक बच्चा भागता हुआ आया। वो बरसात के कारण पूरी तरह से भीग गया था। उसने जेब से दवा की एक पर्ची निकाली और राजू से दवा मांगने लगा। कहने लगा, भैया मुझे ये दवाई दे दो। लेकिन राजू खेल में मगन था। उसने एक बार में उसकी बात नहीं सुनी। फिर बच्चा जोर से आवाज लगाने लगा, अरे भैया, मेरी माँ बहुत बीमार है। सारी दवा की दुकानें बंद हो गई हैं। एक आपकी ही दुकान खुली है। यदि आप दवाई दे देंगे तो मेरी माँ ठीक हो जाएगी। राजू आधे अधूरे मन से उठा, पर्ची देखी और अंदाज से दवा की एक शीशी उठा करके उसे पकड़ा दी। पैसे काटकर बच्चे को वापस कर दिए। वो बच्चा भागते हुए चला गया।
उसके बाद कुछ ही देर में बारिश थम गई। राजू के मित्र चले गए और राजू भी दुकान बंद करने के लिए खड़ा हुआ। तभी उसे ध्यान आया कि रोशनी कम होने के कारण उसने गलती से उस बच्चे को चूहे मारने की दवा की शीशी दे दी थी। राजू के हाथ पैर फूल गए, उसका हृदय उसे धिक्कारने लगा। दर्शक बंधुओं, उसकी 10 साल की नेकी पर मानो जैसे कि ग्रहण लग गया था। वो उस बच्चे के बारे में सोचकर घबराने लगा कि यदि ये दवाई उसने अपनी बीमार माँ को दे दी तो उसकी माँ मर जाएगी। बच्चा बहुत छोटा है, वो इसे पढ़ भी नहीं पाएगा। वो मन में बहुत दुखी हो गया और सोचने लगा कि मेरी एक गलती से एक निर्दोष माँ की जान चली जाएगी। उसने अपने मन में ये विचार किया, आज के बाद मैं कभी ताश नहीं खेलूंगा। राजू सोचने लगा, मैं क्या करूं? मैं तो उस बच्चे का नाम पता भी नहीं जानता हूं, कैसे बीमार माँ को बचाया जाए। राजू को अब कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब तो वो अपना सर पकड़ करके वहीं पर बैठ गया। वो मन में सोच रहा था, अब करें तो क्या करें। घबराहट में वो इधर उधर निहारने लगा। दर्शक बंधुओं, पहली बार उसकी नजर दीवार के उस कोने में गई जहां उसके पिता ने जिद करके भगवान श्री कृष्ण की तस्वीर दुकान के उद्घाटन के समय लगाई थी। उसके पिता ने उसे समझाया था कि हे पुत्र, भगवान की भक्ति में बहुत शक्ति होती है। ईश्वर कण कण में व्याप्त है और हमें जीवन में सदैव अच्छे कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। उसे अपने पिता की समझाई गई सारी बातें याद आने लगी। आज उसने भगवान की इस शक्ति को आजमाना चाहा। उसने कई बार अपने पिता को भगवान की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके पूजा करते हुए देखा था। दर्शक बंधुओं, उसने भी आज पहली बार कमरे के कोने में लगी उस धूल भरी कृष्ण की तस्वीर के सामने आंखें बंद करके और हाथ जोड़ करके वहीं पर बैठ गया और मन में कह रहा है, हे प्रभु, मेरी विनती सुन लो, उस बीमार माँ को वो जहर पीने से बचा लो। और हाथ जोड़ करके उन्हीं के सामने बैठ गया। कुछ देर बाद वही छोटा बच्चा फिर दुकान में आया और आवाज लगाई, भैया। राजू के पसीने छूटने लगे। वो बहुत अधीर हो चुका था। पसीना पोंछते हुए राजू कहने लगा, क्या हुआ बेटा, क्या चाहिए? बच्चा रोता हुआ कहने लगा, भैया, माँ को बचाने के लिए मैं जो दवाई की शीशी लेकर के गया था, मैं अपने घर के करीब पहुंच भी गया था, लेकिन मैं बहुत तेजी से भाग करके जा रहा था। बारिश की वजह से पानी भरा हुआ था और मैं फिसल गया। दवाई की शीशी गिर करके टूट गई। क्या आप मुझे वही दवाई की दूसरी शीशी दे दोगे? राजू कहने लगा, हाँ, क्यों नहीं। राजू ने राहत की सांस लेते हुए कहा, लो, ये दवाई ले जाओ और बहुत आराम से जाना। बच्चा कहने लगा, हे भैया, मेरे पास पैसे नहीं बचे हैं। कोई बात नहीं, तुम ये दवाई ले जाओ और मेरी तरफ से अपनी माँ को पिलाओ। जाओ, जल्दी करो, पर संभाल के जाना, गिर मत जाना। बच्चा कहने लगा, ठीक है भैया। वो बच्चा खुशी खुशी अपने घर के लिए चला गया। इधर राजू के जान में जान आई और भगवान को अनेकों धन्यवाद देता हुआ कहने लगा, हे प्रभु, आपने एक माँ की जान ही नहीं बचाई, बल्कि मेरे जीवन पर कलंक का जो दाग लगने जा रहा था वो भी बचा लिया। और वो उस धूल भरी तस्वीर को लेकर अपने रूमाल से साफ करने लगा और अपने सीने से लगा लिया। वो अपने मन में ये समझ चुका था कि यदि भक्त सच्चे मन से ईश्वर को याद करे तो भगवान उसकी रक्षा जरूर करते हैं और प्रभु उनके सारे संकट हर लेते हैं। मित्रों, जब हमें अगले जन्म का बोध ही नहीं होगा, उस चीज का ज्ञान ही नहीं होगा, तो हम क्यों सिर्फ अच्छे ही कर्म करें? कैसे जाने कि कोई घटना हमारे पूर्व जन्म के परिणाम है या इस जन्म के कर्म का? किन कर्मों के प्रभाव से किन्नरों का जन्म होता है? क्या सच में पूर्व जन्म के कर्मों का फल इस जन्म में भोगना होता है? यदि ऐसा है तो पूर्व जन्म के किस कर्म की सजा इस जन्म में बेरोजगारी और विवाह में बाधा के रूप में आती है? पिछले किसी जन्म में पूर्वजों की काफी जायदाद मिली, पत्नी कहती रही कि कुछ दान पुण्य कर लो, लेकिन वो टालते रहे और धीरे धीरे धन की कमी भी होने लगी। इसीलिए दान या किसी भले काम के लिए बजट नहीं रखा। ऐशो आराम का जीवन जिए जिसमें पत्नी की बहुत उपेक्षा हुई। उपरोक्त जन्म के बाद वर्तमान जन्म हुआ, उसके बाद भी दान पुण्य नहीं किया, धर्म में रुचि नहीं रखी, तो ईश्वर पशु योनि में भेज देगा। दर्शक बंधुओं, हमारे जीवन में सबसे बड़ा धर्म भूखे को खाना खिलाना होता है, दीन दुखियों की सहायता करना होता है। जो लोग पशु पक्षी दीन दुखियों पर दया दिखाते हैं वो भगवान की कृपा के पात्र बन जाते हैं। ऐसे भक्तों पर ईश्वर सदैव अपनी कृपा बनाए रखते हैं। मित्रों, एक बार एक सेठ जी ने
अपने मुनीम को 100 रुपए दिए और कहा, हे मुनीम जी, तुम प्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हो, तो जाओ मेरे ये 100 रुपए अर्पण करके आ जाना। मित्रों, वो मुनीम सेठ जी से 100 रुपए ले करके वहां से चल दिए। सेठ जी बहुत ही श्रद्धालु और भगवान के परम प्रिय भक्त थे। वो भगवान जगन्नाथ पर बहुत ही आस्था रखते थे। इधर मुनीम जी पुरी धाम के लिए चल दिए। जाते जाते उन्होंने रास्ते में क्या देखा कि कुछ संत लोग बैठे हुए हैं, उनके पास खाने का कोई पदार्थ नहीं है। सोचने लगे, अब इन संतों को मैं भूखा कैसे देखूं? तो उन्होंने सेठ जी के दिए हुए 100 रुपए में से खाद्य पदार्थ लेकर के उन महात्माओं को खाने के लिए दे दिया। दर्शक बंधुओं, वो आगे के लिए बढ़ते जा रहे थे। उन्होंने देखा कुछ बच्चे और महिलाएं बैठे हुए हैं, उनके पास भी कोई खाद्य पदार्थ नहीं है। तो उन्होंने सेठ जी के पैसों से उनकी भी कुछ सहायता कर दी। इसी प्रकार जाते जाते सेठ जी के 98 रुपए राहगीरों की सहायता में मुनीम जी ने खर्च कर दिए। मित्रों, मुनीम जी के पास केवल 2 रुपए शेष बचे हुए थे। उन्होंने जाकर के प्रभु श्री जगन्नाथ के चरणों में वो 2 रुपए अर्पण कर दिए। इसके बाद भगवान श्री जगन्नाथ जी ने सेठ जी से स्वप्न में जाकर के कहा, हे सेठ जी, तुम्हारे भेजे गए मुनीम द्वारा हमें 98 रुपए प्राप्त हो गए हैं। मित्रों, जब मुनीम लौट करके आए तो सेठ जी कहने लगे, मुनीम जी, तुमने 98 रुपए भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरणों में अर्पण कर दिए थे, लेकिन 2 रुपए का क्या किया? मुनीम जी हाथ जोड़ करके कहने लगे, हे सेठ जी, ये बात आपको किसने बताई? सेठ जी कहने लगे, हे मुनीम जी, स्वयं प्रभु जगन्नाथ हमारे सपने में आए थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे 98 रुपए मुनीम के हाथों से हमें प्राप्त हुए। मुनीम जी सोचने लगे, हे प्रभु, क्या लीला है आपकी। मैंने तो 2 रुपए आपको अर्पण किए थे, 98 रुपए तो श्रद्धालुओं को भोजन कराने में खर्च कर दिए थे। आपने तो वो 98 रुपए स्वीकार कर लिए, लेकिन अपने पास अर्पित किए हुए 2 रुपए स्वीकार नहीं किए। आपकी जय हो। दर्शक बंधुओं, भगवान भी चाहते हैं कि दीन गरीबों की, दीन दुखियों की, असहायों की सहायता करो, और जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग हमेशा ईश्वर की कृपा के पात्र बने रहते हैं। दर्शक बंधुओं, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखना। मिलते हैं एक और नई ज्ञान चर्चा में एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।